ये भगवान कसम सही करना। तो अगर हम चल दिए वहाँ से, हमने कहा ऐसा नहीं, हम तो भैया ये नहीं होगा। नीचे आए बेस कैंप में, जहाँ से हेलीकॉप्टर से हम लोगों को जम्मू तक लाया जाना था, वहाँ कैंप लगा था। हुब्बुल वतनी अभी भी जिंदा कैंप लगा हुआ, घायल सैनिकों के लिए खून दीजिए। हमने सागर साहब से कहा, भाईजान आइए थोड़ा थोड़ा दिया जाए। बोले यार हमारे तो एनीमिया है, तो बड़ी मुश्किल में यहाँ तक आए थे और तुम भी निकल चलो, तुम्हें सब क्या लफड़ा पाले हुए हो। हमने कहा नहीं, हमारे अंदर देशभक्ति है, हम खून देंगे। हम पहुंचे तो डॉक्टर करीम जैसा ही एक बहुत अच्छा डॉक्टर बैठा हुआ था सामने बिल्कुल। तो हमने कहा डॉक्टर साहब मैं घायल सैनिकों के लिए खून देना चाहता हूँ। तो उन्होंने हमको देखा ऊपर से नीचे से, बोले है भगवान का बंदा है। हमने कहा डॉक्टर करीम भैया सुनिएगा, हमने कहा कि हाँ हो जाए ना, हम घायल सैनिकों के लिए खून देना चाहते हैं। तो हमारा एक बोतल खून निकाला गया और जैसे हमारा एक बोतल खून निकला हम बेहोश हो गए। और गोरखपुर के जिंदा दिल और अच्छे लोगों, मुझे होश में लाने के लिए 5 बोतल खून चढ़ाया गया। तो देखिए ताली तो अब अगली बात पर बजनी थी जो अब मैं कहने वाला हूँ कि देखिए हमने देश के लिए अपना कर्तव्य निभाया, देश ने अपना कर्तव्य निभाया, आज दोनों सुरक्षित। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां आपके लिए फिर कहना चाहता हूँ। ये धरती, गोरखपुर की जमीन, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने घर में आया हूँ। मैं 2-4 साल पहले इसी जगह पर आया था, कोई मुशायरा था, किसी ने कराया था, यही था। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ पूरे गोरखपुर के लिए मंच की तरफ से कि क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है। इनकम टैक्स कमिश्नर साहब बैठे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। वो इसलिए स्वागत करता हूँ कि वो मेरे बड़े भाई हैं और मेरे बहुत बड़े भाई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, लखनऊ में ही हैं, और इसलिए मैं उनको सलाम कर लेता हूँ। कल मरवाए ना कहीं उनको, छापा ना डलवा दें हमारे। बोले मुशायरे में क्या मिला है, हम भी दे देंगे। हमने कहा चोरी की 5 चप्पलें ले लो 30%। तो क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, आप लोग भी शामिल होइए। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा, डॉक्टर करीम साहब आपको नजर करता हूँ, इस धरती का, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, द्वारे चाहे जैसे हो, लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा, लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। क्या कहने हैं सर्वेश। मैं एक छोटी सी गंगी की कविता सुनाना चाहता हूँ। रिजवान भाई साहब ने कहा वो पुलिस वाली सुना देना। पुलिस वाली हम क्यों सुना दें, हम जिंदा रहना चाहते हैं। आप तो रिटायर हो लिए, अब आप बचा भी नहीं पाओगे क्योंकि रिटायर्ड अफसरों की कोई नहीं सुनता। पेंशन डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारी हमारे ताऊ जी थे, भगवान कसम से पेंशन डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारी रिटायर हुए तो 2 महीने बाद उनको पेंशन मिली, वो भी 5,000 देने के बाद। तो अब मैं आपके ढांचे में आने वाला नहीं हूँ। जब रिजवान भाई साहब थे, डीजीपी थे, तो एक दिन मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था। मैं बहुत जल्दी में रहता था जब डीजीपी थे, मैं बहुत निश्चिंत रहता था। गोमती नगर में रहता हूँ, वहाँ चौराहे पे मुझे रोक लिया गया। मेरे पास हेलमेट नहीं था, तो पुलिस वाले बिल्कुल भगवान का रोक लिया। तो बोला चालान कटेगा, 1,000 रुपए पड़ेंगे। हमने तुरंत भाई साहब को फोन किया। हमने कहा भाई साहब मैं रोक लिया गया, हेलमेट नहीं भाई देवे। बोले कुछ नहीं, वहाँ पर जो इंस्पेक्टर है ड्यूटी पे, उससे कह दो टैक्सी। बिल्कुल सही करता। तो हमने उनसे कह दिया टैक्सी। अब उन्होंने हमको 22 जाने दिया। जाओ 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 जाओ। तो फिर मैं थोड़ा क्या, फिर लौटा, हमने कहा भाई साहब आगे फिर चौराहा पड़ेगा, फिर पकड़े जाएंगे। बोले फिर टैक्सी कह देना। तो मैं पूरा लखनऊ घूमा बिना हेलमेट के, क्योंकि मेरे पास टैक्सी थी। और दूसरे दिन मैंने कागज भी नहीं रखे, बिल्कुल भगवान कसम से कागज भी नहीं रखे, फिर निकले थे और आए थे, पकड़े गए। हमने कहा टैक्सी, बोला किनारे आओ आज लिमका है। लेकिन एक बात मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ
कि जब रिजवान साहब डीजीपी थे तो हमारे प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छी हो गई थी, किसी को परेशान नहीं करती थी, जो दे दो चुपचाप ले लो। और रिजवान साहब ने कहा था कि कोई परेशान नहीं करेगा, हम लोग मुल्क के सिपाही हैं, किसी को परेशान नहीं करना। तब से आज तक वो रवायत कायम है, जो दे दो चुपचाप। अब हमारा लखनऊ में तो लोग न तो आरसी रखते हैं, न हेलमेट रखते हैं, न कुछ, सिर्फ 50 रुपए रखते। मैं एक व्यंग्य की छोटी सी कविता पढ़ना चाहता हूँ, और ये कविता मेरी एक प्रतिनिधि कविता में से है। इस कविता ने मुझे पूरी दुनिया में जहाँ पर हिंदी कवि सम्मेलन होता है मैं वहाँ पहुँचा हूँ। तीक्ष्ण व्यंग्य है, मैं बहुत छोटी सी कविता है। मैं ये जो बोल रहा हूँ इस दौरान मैं चूज कर रहा हूँ कौन सी सुनानी है। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, ये कविता से कब्ल वाला है, कविता से कब्ल वाला। कब्ल माने हमको नहीं पता है, हमको उर्दू बिल्कुल नहीं आती, लेकिन मैं झन्नाटेदार उर्दू बोलता हूँ। हमने एक दिन कह दिया कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। अब राहत भैया बैठे थे, हंसने लगे, बोले जानते हो अशरफुल मखलूकात क्या होता है? हमने कहा कुछ अशरफी, कुछ शरीफा, कुछ खल्क और कुछ मखलूक मिलकर बना हुआ। हमें बस इतना है, मैं जो जाओ अपना काम चला लेता। जैसे पुलिस स्त्रीलिंग मैंने पिछली बार बताया था, तो मुझे स्त्रीलिंग का उर्दू नहीं पता था, तो हमने अनवर चाचा से पूछा था, चाचा स्त्रीलिंग का उर्दू क्या होता है? बोले मुअन्नस। तो तब से जब भी मैं किसी पुलिस को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ मुअन्नस। मैं तो नमस्कार के लिए कहता हूँ मुअन्नस। अच्छा, उनको उर्दू आती नहीं होती, वो कहते हैं मुअन्नस। हम लोग कुल मिला करके मुअन्नसी की तरफ बढ़ जाते हैं। कोई हम, ये बहुत अच्छी बात है कि आज यहाँ पर कोई नेता नहीं आमंत्रित है, बहुत अच्छी बात। हम अपने मित्र हैं, अरे राम कहाँ फंस गए। उधर खादी में खाती और इधर वास्तव में खादी। लेकिन मैं इनके लिए कहीं नहीं रहा, मैं किसी दूसरे नेता के लिए कह रहा हूँ। आज तो जननायक है डॉक्टर संजय त्रिपाठी, ये कोई नेता है? ये जननायक। नेता वो होता है जो मुशायरे के शुरू में आता है, 10 मिनट बैठता है, फिर नमस्ते करके चला जाता है। जननायक वो होता है, तालियां बजाएं गोरखपुर में, जननायक वो होता है जो मुशायरे के अंत तक बैठता है, सारे शायरों को अपने पास से पेमेंट करता है। सही कहा ना? बिल्कुल। देखिए आज के शहर की जनता आपको कितना जानती है, वो जानती है कि आप यही करने वाले। ठीक है, तो ये उन नेताओं के लिए जिनके लिए होना चाहिए। सुनिए, हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। ये क्या होता है? ये प्रवृत्ति का व्यंग्य होता है, जो टेंडेंसी होती है उस पर सटायर किया जाता है। उसमें जैसा कि रिजवान भाई साहब ने अपने भाषण में कहा था कि कवि और शायर के सॉफ्ट टारगेट जो होते हैं वो पुलिस और नेता होते हैं। इसलिए होते हैं, मैं ईमानदारी से कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए होते हैं कि समाज की विद्रूपता जहाँ से गवर्न होती है या जहाँ से खत्म की जाती है, वही समाज के निशाने पर हमेशा रहा है। सुकरात भी निशाने पर रहा है, और वाल्मीकि भी निशाने पर रहा है, और डकैत भी निशाने पर रहा है, साधु और संत भी निशाने पर रहा है। इसलिए अब इस व्यंग्य को अच्छे ढंग से सुनिएगा। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी नेताजी कैसे मर गए? भाभी जी नेताजी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फाका था? देखिएगा, बहुत बढ़िया व्यंग्य कह रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद देकर के विदा कर दीजिएगा। अंतिम पंक्ति है मेरी। कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फाका था। वो बोले, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं,
ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका। बहुत अच्छे।